नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक बार मुनियों में परस्पर इस विषय का बड़ा विवाद हुआ कि किस समय का किया गया थोड़ा सा भी पुण्य अत्यधिक फलदायी होता है तथा कौन उसका सुविधा पूर्वक अनुष्ठान कर सकता है। अंत में वे इस संदेह के निवारण के लिए महामुनि व्यास जी के पास गए। उस समय देव व्यास वे गंगा जी में स्नान कर रहे थे। ज्यों ही ऋषिगण वहां पहुंचे, व्यास जी डुबकी लगाते हुए ऋषियों को सुनाकर जोर से बोले, कलयुगी श्रेष्ठ हैं, कलयुगी श्रेष्ठ हैं। यह कहकर वे पुनः जलमग्न हो गए। थोड़ी देर बाद जब वे जल से पुनः बाहर निकले तब शूद्र ही धन्य हैं, शूद्र ही धन्य हैं, यूं कहकर फिर डुबकी लगा ली। इस बार जब वे जल से बाहर आए तब स्त्रियां ही धन्य हैं, स्त्रियां ही साधु हैं, उनसे अधिक धन्य कौन है, ये वाक्य बोले। तदंतर जब वे धन्य अंधी से निवृत्त हुए तब वे मुनिजन उनके पास आए। वहां उन्होंने अभिवादना दी के बाद शांत होकर शुभागम का कारण पूछा। ऋषियों ने कहा, हमें आप पहले यह बताइए कि आपने जो कलयुगी श्रेष्ठ हैं, शूद्र ही धन्य हैं, स्त्रियां ही धन्य हैं, यह कहा, इसका आश्चर्य क्या है? यदि कोई आपत्ति न हो तो पहले यह बतलाते का कष्ट करे, तदंतर हम लोग अपने आने का कारण कहेंगे। व्यास जी बोले, ऋषियों, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तप, ब्रह्मचर्य और धर्माचरण करने से प्राप्त होता है, वही त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास तथा कलयुग में केवल 1 दिन में प्राप्त होता है। इसी कारण मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में योग, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा करने से प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केशव का नाम कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। ऋषियों, कलयुग में अति अल्प श्रम, अति अल्प काल में अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। इसी प्रकार द्विजातीय को उपनयन पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेद अध्ययन करना पड़ता है। तद्धर्मों के अनुष्ठानों में बड़ा श्रम और शक्ति का व्यय होता है। इस प्रकार बड़े कलेश से उन्हें पुण्यों की प्राप्ति होती है, पर शूद्र तो केवल द्विजों से सेवा से ही प्रसन्न कर अनायास पुण्य प्राप्त कर लेता है, और स्त्रियों को भी ये पुण्य केवल मन वचन क्रम से अपने पति की सेवा करने से ही उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए मैंने शूद्र ही धन्य हैं, स्त्रियां ही साधु हैं, इनसे धन्य और कौन है, ये शब्द कहे थे। अस्तु, अब कृपया आप लोग यह बतलाए कि आपके आने का कौन सा शुभ कारण है। ऋषियों ने कहा, महामुने, हम लोग जिस प्रयोजन से आए थे वह कार्य हो गया। हम लोग में यही विवाद छिड़ गया था कि अल्पकाल में कब अधिक पुण्य अर्जित किया जा सकता है तथा उसे कौन संपादित कर सकता है। वह आपके इस स्पष्टीकरण से समाप्त तथा निर्णित हो चुका है। व्यास देव ने कहा, ऋषियों, मैंने ध्यान से आपके आने की बात जान ली थी तथा आपके हृदयगत भावों को भी जान गया था। अतएव मैंने उपयुक्त बातें कही और आप लोगों को भी साधु साधु कहा था। वास्तव में जिन पुरुषों ने गुण रूपी जल से अपने सारे दोष धो डाले हैं, उनके
थोड़े से ही प्रयत्न से कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार शूद्रों को द्विज सेवा तथा स्त्रियों को पति सेवा से अनायासी महान धर्म की सिद्धि विशाल पुण्य राशि की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार आप लोगों की अभिष्ट वस्तु मैंने बिना पूछे ही बतला दी थी। तदंतर उन्होंने व्यास जी का पूजन करके उनकी बार बार प्रशंसा की और वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को लौट गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।